दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दूसरी बात, आज एक और अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र ने खुलासा किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से बार बार पूछ रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, बगल की जमीन का रेट पता करो। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग आदरणीय चंपत राय जी बार बार कह रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, वहां तो जमीन महंगी हो गई, वहां तो जमीन महंगी हो गई। झूठ नंबर 1, पहले दिन चंपत राय ने कहा मैं इस मामले की स्टडी करूंगा, जबकि वो 3 महीने से सुल्तान अंसारी से मिल रहे थे और जमीन का सौदा कर रहे थे। उनको घटना के बारे में जानकारी थी। झूठ नंबर 2, फिर बोले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ पुराना एग्रीमेंट था, वो हमारे लिए बाध्यकारी था, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ में जमीन खरीदी, हमने उनसे 18.5 करोड़ में खरीदी। जबकि सच ये था कि वो एग्रीमेंट ही 18 मार्च को रद्द हो गया था। झूठ नंबर 3, चंपत राय ने कहा जमीन का रेट महंगा हो गया, जमीन का रेट ज्यादा है, अगल बगल की जमीन का रेट पता कर लो। भाजपा वाले मुझसे पूछ रहे थे, विश्व हिंदू परिषद वाले मुझसे पूछ रहे थे, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लोग मुझसे पूछ रहे थे। अरे भाई, आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे? चंदा चोरों को तो पता था कि बगल की जमीन का रेट 8 करोड़ रुपए है। 8 करोड़ रुपए। और अब मैं वो 8 करोड़ रुपए की जमीन का रेट बताता हूं। यह है गाटा संख्या 242। 242 का मतलब कि बगल की जमीन, और इसका भी प्रति वर्ग मीटर इसका भी मूल्य है, देख लीजिए कायदे से, 4800 रुपए। जो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदी, उसका भी रेट है प्रति वर्ग मीटर 4800 रुपए। यानी जमीन बिल्कुल आसपास की है। और जो जमीन कुसुम पाठक से जो जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, उसका भी सर्किल रेट है 4800 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अभी ये तीनों जमीन जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इसका सर्किल रेट एक बराबर है। सर्किल रेट बराबर है, यानी जमीन एक ही जगह की है। गाटा संख्या 243, 244, 246 18.5 करोड़ में खरीदी जाती है, और गाटा संख्या 242 8 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। यह है 10,370 वर्ग मीटर, और यह है 12,080 वर्ग मीटर। एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,080 वर्ग मीटर, 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन का दाम है 18.5 करोड़ रुपए, एक जमीन का दाम है 8 करोड़ रुपए। यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? यह भ्रष्टाचार है कि नहीं? बिल्कुल बगल की जमीन, बिल्कुल बगल की जमीन, दोनों जमीनों में मात्र
1700 वर्ग मीटर का अंतर, और एक जमीन 8 करोड़ की, दूसरी जमीन 18.5 करोड़ की। यानी अगर इसी रेट में 8 करोड़ के रेट को ही अगर हम लोग मान लें, सही मान लें, जिसमें 10,370 वर्ग मीटर खरीदा गया है, तो 18 करोड़ में करीब करीब 26,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती थी। लेकिन आपने 12,080 वर्ग मीटर का दाम लगाया, 18.5 करोड़ रुपए, और 10,370 वर्ग मीटर का दाम लगाया 8 करोड़ रुपए। इतनी गणित तो कक्षा 3 के बच्चे को भी समझ में आ सकती है, जो चंपत राय जी को समझ में नहीं आ रही, जो भाजपाइयों को समझ में नहीं आ रही, जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला और भ्रष्टाचार है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया। भाजपा के नेताओं को देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ये 16.5 करोड़ रुपए इन बेईमानों से वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, और इन बेईमानों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ये बहुत बड़े चोर हैं, और आज के कागज के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नहीं बार बार झूठ बोला गया। चंपत राय को जब पता था कि बगल की जमीन का मूल्य 8 करोड़ है, तो मैं पूछना चाहता हूं चंपत राय जी, क्या अगर आपको अपने पैसे से यह जमीन खरीदनी होती तो आप ठीक बगल की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते? 10,000 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ में खरीदते और 12,000 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते क्या आप? क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का पैसा था, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा था, और उस पैसे में आपको भ्रष्टाचार और बेईमानी करनी थी। इसलिए ठीक बगल में 10,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 8 करोड़ में, और 12,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 18.5 करोड़ में। यह स्पष्ट हो गया।